हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 7 यानी कि फर्स्ट चैप्टर सेकेंड बुक का स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन, जिसको पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक हम लोग फर्स्ट बुक में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम सोचे कि सेकेंड बुक स्टार्ट किया जाए। इंटीग्रेशन एक बड़ा चैप्टर है जिसको देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे उसको। पीछे का आप लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे या 11th क्लास में भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा बहुत पार्ट पढ़े थे लिमिट में, लिमिट एंड डेरिवेशन में। उसी का इसमें यूज होगा, थोड़ा बहुत देखेंगे और बाकी सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन पहले तो जानेंगे इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन जो है हमारा डेरिवेशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट दे करके इंटीग्रल एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि यह हमारा डेरिवेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला हम लोग डेरिवेशन में पढ़े थे, जिसका इन्वर्स करेंगे तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ये देखते हैं फार्मूला को। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना। तो इधर लिखेंगे हम लोग डेरिवेशन और इधर इसका इन्वर्स प्रोसेस जो होता है इंटीग्रेशन होता है। यानी कि इसी को हम लोग एंटी डेरिवेशन भी बोलते हैं, अब देखिए डेरिवेशन को एफ से अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो जो उसका इंटीग्रेशन होगा उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि एंटी डेरिवेशन। इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो भी फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे पढ़ते हैं डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला है जिसको देखिए। पहला नंबर जो है पावर फार्मूला था। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एक्स का पावर n+1/n+1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आता था x का पावर n। अगर इसी को हम x के पावर n को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा x का पावर n+1/n+1। उसी तरह से आगे जो है सेकेंड में मान लीजिए डेरिवेशन ऑफ एक्स हम कर रहे हैं, एक्स का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जो डेरिवेशन होगा 1 आता है एक्स का। अगर इसी का हम इन्वर्स करेंगे यानी कि 1, यानी कि dx का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो x आता है। यहाँ पे 1 है, 1 इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो x आ जाएगा। उसी तरह आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे। ये तीसरा नंबर साइन एक्स, इधर डिफ्रेंशिएशन भी लिखते जा रहे हैं। अगर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता था कॉस एक्स। उसी तरह यहाँ पे अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आता है। देखिए बिल्कुल इन्वर्स प्रोसेस हो रहा है, जिसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स है। अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। उसी तरह चौथा नंबर है कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स,
और उसी तरह हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस कॉस एक्स आएगा। माइनस को इधर लेकर चले जाएंगे, माइनस कॉस एक्स, इतना लिख लीजिए तो आगे का बात। तो चलिए आगे देखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब अगर हम इसके डिफ्रेंशिएशन को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वो हमारा फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू tan x। अब इसमें आप एक कांस्टेंट c, सब में जितना इंटीग्रेशन किए हैं उसमें आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ये जो c है इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, c यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो आगे देखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan x। अब इसका इन्वर्स प्रोसेस यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन आया है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स इंटू tan x डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट को आप जोड़ सकते हैं, जितना भी पीछे बताए हैं सब में कॉन्स्टेंट को जोड़ा जा सकता है। तो अब आगे देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स हो गया, कॉट एक्स को करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे या फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस जो इधर है वो उधर चला जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट देखेंगे, इतना पहले लिख। तो चलिए आगे देखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कोसेक एक्स का अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन आता है माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस नहीं लेते हैं इसमें का, तो माइनस इधर आएगा डी एक्स, तो इक्वल टू आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये तो हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेशन। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ इन्वर्स फंक्शन का भी डेरिवेशन यहाँ पे होता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इतना हम लोग देख लेंगे पहले। तो कुछ इन्वर्स फंक्शन है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे। तो आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी डिफ्रेंशिएशन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इन्वर्स फिर साइन इन्वर्स मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, और ये कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। उसी तरह से कॉस इन्वर्स का देखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स डी एक्स। तो इसका आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको अगर इंटीग्रेशन करते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। अब इसी तरह सेक का भी होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इन्वर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/mod ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमारा सेक इनवर्स एक्स ही मिलेगा। मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसको लिख लीजिए। तो आगे देखते हैं। सेक के बाद आएगा डिफ्रेंशिएशन। पहले हम देखेंगे कोसेक इन्वर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये आता है 1 अपॉन माइनस मॉड ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आता है कोसेक इन्वर्स एक्स, यानी कि हर जगह इन्वर्स हो रहा है, आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इसीलिए ऊपर लिखे हैं इंटीग्रल एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब उसी तरह tan इन्वर्स का भी आप लिख सकते हैं। tan इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे dx लिख देते हैं x के रिस्पेक्ट में तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स का आपको पता होगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इन्वर्स प्रोसेस फिर कॉट इन्वर्स एक्स मिल जाएगा। कांस्टेंट जोड़ते जाना है सबके साथ, इंटीग्रल कांस्टेंट सी है। तो आगे एक दो और पॉइंट है, फार्मूला के फॉर्म में इसको याद कर लेना है, इसका हर जगह यूज होगा, इसको लिखते जाइएगा। एनसीईआरटी में भी ये दिया है, लेकिन हम एक बार लिखवा दिए आपको। अब देखिए, अगर हम एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल ही आता है, e का पावर x। इसी तरह से अगर हम एक्सपोनेंशियल का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो भी एक्सपोनेंशियल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद और लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन करते थे तो 1 अपॉन एक्स आता था। अगर वहीं हम 1 अपॉन एक्स का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो log x प्लस सी आएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, इतना पहले याद रखिए आप, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज 1। तो इसको याद रखिएगा तभी बन पाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले जो एक्स स्क्वायर इंटू में दिया है, तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इंटू डी एक्स। अब डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और बताए हैं आपको कि दो फंक्शन जब दिया हो प्लस में या माइनस में हो तो दोनों को हम लोग अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताए थे। तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस dx 1 से मल्टीप्लाई किए तो dx हो गया। अब यहाँ पे आइए देखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग पावर फार्मूला जो इंटीग्रेशन का है वो लगाएंगे। एक बात और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि पावर फार्मूला कब हम अप्लाई करते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, मान लेते हैं f(x) एक फंक्शन है, अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बगल में मौजूद हो, यानी कि इंटू एफ डैश एक्स, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अगर इसके बगल में मौजूद है
तभी हम यहाँ पे पावर फार्मूला लगाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे पावर n है, कुछ भी है, तो यहाँ पे पावर फार्मूला हम लगाएंगे और ये हो जाता है f, जो भी ये फंक्शन है हो जाएगा f x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो बेसिक कंसेप्ट इसका इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसका टोटल डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना बेहद ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पे पावर फार्मूला जो इंटीग्रेशन का है अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। सेट करना पड़ेगा, अगर नहीं रहेगा डिफरेंशिएशन तो आगे का बात है, आगे देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे हम पावर फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये x जो है हमारा फंक्शन है जिसका पावर n2 है, तो इस x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे बगल में देखिए मौजूद है dx, तो हम यहाँ पे पावर फार्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए dx दिया गया है, तो dx जो है यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अभी यहाँ पे भी देखेंगे पावर फार्मूला क्या होगा। यहाँ पे देखिए 1 है, चूँकि 1 से हम मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे, तो 1 का जो पावर है तो 1 है। यहाँ पे अगर 1 का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 0 आएगा, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे जो इन्वर्स प्रोसेस हम लोग डिफ्रेंशिएशन में समझे थे कि अगर x का डिफ्रेंशिएशन हम निकालते थे तो dx आता था, उसी तरह अगर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। अब बात को समझ पा रहे होंगे। या अगर हम यहाँ पे 1 के जगह पे ऐसे लिखें x का पावर 0 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x का देखिए डिफ्रेंशिएशन dx मौजूद है और यहाँ पे 0 हम रख दिए पावर, क्योंकि x कोई भी वेरिएबल है अगर उसका पावर 0 है तो वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे dx मौजूद था तो हम यहाँ पे समझने के लिए आपको समझने के लिए यहाँ पे हम x वेरिएबल रखे हैं, x का पावर 0 ले लिए हैं, इतना लिखे या फिर 1 लिखे एक ही बात है। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, x का पावर 0 + 1 बटा में 0 + 1, पावर फार्मूला अप्लाई कर दिए। या इतना अगर नहीं समझ, ये अगर आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर यहाँ से आप समझ जाते हैं कि इन्वर्स प्रोसेस वाला जो बात बताए तो भी सही है, या इस तरह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भी आप x लिख सकते थे, या ऐसे आपको हम पहला क्वेश्चन है इसलिए ऐसे बता रहे हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन का हो रहा है, तो आगे हम डायरेक्ट x लिखते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, इसको इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। तो x का पावर 2 + 1, x का पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इसको लिख लीजिए। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। चलिए तो इसको इंटीग्रेट करना है। आप इस इक्वेशन को पहले से ही जानते होंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम प्लस अलग अलग करेंगे। तो देखिए अलग अलग करते हैं। बताए थे कि अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखते हैं। यहाँ पे हो गया ax² dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ dx। बारी बारी से इंटीग्रेट कर देंगे इसको। x² यहाँ पे फिर पावर फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इसका dc यहाँ पे देखिए मौजूद है। तो a इंटू एक्स का पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस b इंटू इसका भी dc यहाँ पे मौजूद है। x का पावर 1 है तो 1 + 1 बटा में 1 + 1
प्लस सी dx का आपको पीछे बताया x होता है, कैसे होता है 2 तरीका से आपको बता दिए, समझ में आ ही गया होगा, प्लस डी। अब यहाँ पे आप देखिए हम डी कांस्टेंट जोड़े, ये भी इंटीग्रल कांस्टेंट ही है, इसको लिख देते हैं कांस्टेंट। डी से यहाँ पे डिनोट किए क्योंकि यहाँ पे सी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो फिर सी आप C1 लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डी लिख दिए क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आएगा तो हम लोग डी यूज करते हैं। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है। अब डी की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए इसको ध्यान से। तो नंबर 9 पे चलते हैं। समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e का पावर x इंटू dx। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इसमें। देखते हैं आगे, देखिए बना भी सकते हैं आप, लेकिन देखिए आगे बना रहे हैं इसको। फिर इसको अलग अलग करेंगे तो ये 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर होगा, इंटू एक्स स्क्वायर dx प्लस अलग कर दिए एक्सपोनेंशियल को dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे x का पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो e का पावर x का e का पावर x प्लस c जो कि इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2/3 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस e का पावर x प्लस c। ये था 9 नंबर क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x का पावर 2 dx। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन सब का प्रोसेस एक ही है। इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx है। तो इसका होल स्क्वायर है तो इसको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं होल स्क्वायर के फार्मूला से। तो √x का स्क्वायर x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x आएगा, माइनस 2ab करिएगा तो -2 आएगा dx। 2ab करिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो इसको हम फिर अलग अलग ब्रेक करके इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे, x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस 2 dx। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं x dx दिया गया है, तो x dx में हम फिर से यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि x का डिफरेंशिएशन इसके बगल में मौजूद है। तो लिखेंगे x का पावर 1 + 1/1 + 1 प्लस, आगे देखिए यहाँ पे दिया है dx ऊपर है और ये हमारा फंक्शन जो है x नीचे है। तो इसके लिए यहाँ पे आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिखिएगा, ये पहला पॉइंट था पावर फार्मूला के लिए। यहाँ पे आइए देखिए, अगर फंक्शन नीचे है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी फंक्शन हो डिनोमिनेटर में है और उसके नोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन दिया गया है टोटल फंक्शन का, तो यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन होगा log fx हो जाता है, log fx हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे ये पावर फार्मूला में क्या था कि फंक्शन के बगल में डिफरेंशिएशन था, उसी तरह यहाँ पे फंक्शन नीचे है और इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है
तो लॉग एफ एक्स हो जाता है। यहाँ पे 1/x dx है, तो x का dc ऊपर है, तो इसका हो जाएगा log mod ऑफ x -2, इसका x हो जाएगा प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x का पावर 1 ये हो जाएगा x का पावर 2/2 प्लस log x -2x प्लस c। तो इसको लिख लीजिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। -4/x² dx। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है, बस नीचे डिनोमिनेटर में x² दिया हुआ है, तो इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो x³ कटेगा तो बचेगा x dx प्लस यहाँ पे कांस्टेंट बाहर लिख देते हैं, फिर x² से x² कैंसिल होगा, बचेगा 1 यानी कि dx -4/x²। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -2 dx। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का जो इंटीग्रेशन होगा x²/2 प्लस 5x -4। x का पावर यहाँ पे लिख सकते हैं आप पावर फार्मूला से -2 + 1/-2 + 1 प्लस c। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं, समझिएगा इस बात को। तो x²/2 प्लस 5x -4, यहाँ पे बचेगा x का पावर 1 -1 बचेगा और नीचे -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और नीचे ये x आ जाएगा प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको लिखिए जल्दी से। x³ + 3x + 4 √x dx। चलिए यहाँ पे √x दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, जिसका मतलब आप समझ रहे होंगे x का पावर 1/2। तो इसको भी अलग अलग ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर भी पावर माइनस होगा। 3 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 3 - 1/2 कीजिएगा तो कितना होगा 5/2 करके देख लीजिए। 3 - 1/2 तो 5/2 हो जाएगा प्लस 3। अब यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो 1/1 है, यहाँ पे 1/2 घटाइएगा तो x का पावर 1/2 dx प्लस यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे आपका हो जाएगा x का पावर ऊपर जाएगा तो -1/2 dx। अब एक बात यहाँ पे समझिएगा आप, कन्फ्यूजन होता है कभी कभी लोगों को, तो यहाँ पे आपको एक बार समझा दे रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का पावर 1/2 है dx है यानी कि √x, तो इसका log x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे पावर था तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन था तो पावर फार्मूला लगा दिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो सकता है क्योंकि हम आपको ये बताते समय ही बताए थे कि इस टोटल का डिफ्रेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। तो इस टोटल का अगर डिफ्रेंशिएशन ऊपर होता तब आप log इतना लिख सकते थे, लेकिन केवल x का है। इस पावर का अगर करेंगे तो 1/2, इसमें से 1 घटेगा तो फिर -1/2 नीचे आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है नहीं, तो यहाँ पे पावर फार्मूला ही लगेगा, log वाला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो x का पावर 5/2 + 1 5/2 + 1 प्लस 3, x का पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस 4 इंटू x का पावर -1/2 + 1 बटा -1/2 + 1 प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा x का पावर 7/2 और नीचे 7 ऊपर 2 प्लस यहाँ पे 3x का पावर 3/2
नीचे आ जाएगा 3 ऊपर 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो इसको मिटा देते हैं, +4 यहाँ पे कीजिएगा तो x का पावर 1/2 आ जाएगा और नीचे भी 1/2 आएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूना 8 +c। चलिए समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x का पावर 2 + x - 1 अपॉन x - 1 dx। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 टर्म है x - 1। इससे पहले जितना क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें 1 था, तो ऐसे अलग अलग ब्रेक कर लिए। अब यहाँ पे जो है 2 टर्म है, तो एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर जब भी डिनोमिनेटर में 2 टर्म हो तो आपको ध्यान देना है कि नीचे वाले वेरिएबल का पावर ऊपर वाले से ज़्यादा है कि कम है। तो यहाँ पे कम है, तो जब भी कम होगा तो नीचे वाले से ऊपर वाले को कैंसिल कराने का कोशिश करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वो डिवाइड आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जो मेथड आप जानते हैं 9th-10th में जो पढ़े हैं, या फिर इसको ब्रेक करके कॉमन ले करके भी आप कटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो आएगा x² x - 1 + 1 इंटू x - 1 अपॉन x - 1 dx। तो चलिए x - 1 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 इंटू x² + 1 अपॉन x - 1 dx। से ये कैंसिल हो गया तो बचा हमारा x² + 1 dx। अब इसको अलग अलग करेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस dx का x होता है, आपको पता है, प्लस c। लिख लीजिए इसको। तो आगे का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लिखते जाना है और समझते जाना है, बहुत ही आसान है। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन अच्छा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 1 - x √x dx। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप समझ ही गए होंगे कैसे बनेगा। देखिए बना देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई किए x का पावर 1/2 माइनस dx, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, x का पावर 1/3 पावर ऐड हो जाएगा 3/2 होगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो ऐड करेंगे 3/2 आएगा dx। अब इसका पावर फार्मूला लगाएंगे, बगल में dc है तो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस x का पावर 3/2 + 1 बटा में 3/2 + 1 प्लस c। इसको सॉल्व कर देते हैं तो x का पावर 3/2 आ जाएगा और नीचे का जोड़िएगा तो 3/2 ही आएगा, तो 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, माइनस यहाँ पे देखिए x का पावर ये 5/3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 5/2 ही आएगा, नीचे भी, तो 2 ऊपर और 5 नीचे, प्लस c। बहुत आसान था, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये NCERT है, एक्सरसाइज 7.1, जिसमें कि देख पा रहे होंगे, नहीं भी देख रहे हैं तो NCERT का सेकेंड वॉल्यूम का 7.1 का हम लोग बना चुके 14 तक, जिसमें आप 15 बना सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। 16 भी कोशिश कीजिएगा। इसमें एक cos x आया है, तो cos x का आपको हम बता ही चुके हैं इंटीग्रेशन कैसे होगा। मतलब कि आपको कोशिश करना है 17 तक, आगे भी बन सकता है तो बना लीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट होगा, जो बचा रहेगा उसके बाद 1-2 क्वेश्चन है।
ठीक।